गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5E देखिए बेटा, ये सोल्व करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स मेक 2580 सेकेंड्स। कितनी मिनट्स में 2580 सेकेंड्स होंगी, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं बेटा। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। हमें सेकंड्स पता है, हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको हम। 2580 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आया, 403। ठीक है, तो 403 मिनट्स में बेटा कितनी सेकंड होंगी, 2580। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ 16 जूस पैक्स कैन बी पैक्ड इन ए बॉक्स। 1 बॉक्स के अंदर बेटा यदि 16 जूस के पैकेट्स पैक होते हैं तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 4000 जूस पैक्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 4000 जूस के जो पैक्स हैं उनको पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है। हमें ये पता है इस क्वेश्चन में कि टोटल जूस के पैक्स कितने हैं और 1 बॉक्स में कितने पैक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम इसमें निकाल देंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल पैक्स कितने हैं बेटा, आपके पास 4000 है। पैक्स इन 1 बॉक्स कितना है बेटा, 16 है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड कितना हो जाएगा, 4000 को बेटा 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड आप इसको रफ में सोल्व करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे वाला थर्ड क्वेश्चन है, विच नंबर ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 89 गिव्स 38,003। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 89 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या मिल जाए, 38,003 मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको देखो, आप मान लो कि आपने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, 89 को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिला, 38,003 मिला। ठीक है, आपको करना क्या है कि 89 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको ये नंबर मिल जाए। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है बेटा, x है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर है राइट में हो जाएगा तो बेटा वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 38,003 को आप 89 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 427। मीन्स कि 89 को यदि आप 427 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाता है कि इस नंबर को किससे क्या करो, आप उसको x मान लो और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 रोल ऑफ फिल्म आई कैन गेट 24 एक्सपोजर्स फोटोज। मीन्स कि ये कह रहा है कि जो कैमरे की जो रोल होती है ना, उसमें एक रोल से बेटा 25 फोटो खींच सकते हैं। तो हाउ मैनी रोल्स डू आई नीड टू टेक 3600 फोटो। तो ये कह रहा है मुझे कितने रोल्स की जरूरत है यदि मुझे 3600 फोटो खींचनी है। टोटल फोटो खींचनी है, कितनी खींचनी है बेटा, 3600। और 1 रोल में कितनी फोटो है बेटा, 24 फोटो हैं। तो नंबर ऑफ रोल्स निकालना आपको, तो क्या करोगे इसमें 3600 को 24 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है बेटा, तो क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल फोटोज कितनी है, 3600 है। फोटोज इन 1 रोल कितना है बेटा, 24 है। तो नंबर ऑफ रोल्स नीडेड कितना हो गया, 3400 को 24 से आप डिवाइड कर दोगे तो 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिवाइड बेटा आप रफ में करके देखेंगे, डायरेक्ट बिना यू नहीं कि जैसा मैम ने लिखा वैसा ही हम लिख दे, इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव स्पेंड्स ₹17,498 एवरी डे ऑन कन्वीनियंस। मतलब वो अपने आने जाने का जो खर्चा है पर डे कितना है, 13 लोगों का 17,498 है। उसके बाद फाइंड द कन्वीनियंस एक्सपेंसेस ऑफ ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसमें ये पूछा है कि जो 1 सेल्समैन है उसका खर्चा कितना है। भाई 13 लोगों का बता रखा है, 1 का निकालना है, ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है, डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव स्पेंड ऑन कन्वीनियंस एवरी डे कितना है, 17,498। 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव स्पेंड्स ऑन कन्वीनियंस एवरी डे कितना हो जाएगा बेटा, इसको 13 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, 63,000
650 bricks were used to make a house. एक घर को बनाने के लिए 63,650 ब्रिक्स ईंटों की जरूरत है. एंड वन ट्रक कंटेन्स 950 ब्रिक्स. और एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स है बेटा? 950 ब्रिक्स हैं. ब्रिक्स का मतलब ईंटें होता है. हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वर नीडेड. तो इसमें भी ये पूछा है कि कितने ट्रक्स की जरूरत है. इतनी ईंटों के लिए हमें कितने ट्रक्स की जरूरत है. ठीक है, तो टोटल ब्रिक्स यूज्ड कितना है बेटा? 63,650 ब्रिक्स इन वन ट्रक. वन ट्रक में कितनी ब्रिक्स है? 950. तो नंबर ऑफ ट्रक्स कितना हो जाएगा? 63,650 को बेटा 950 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितने ट्रक्स की जरूरत है? 67 ट्रक्स की जरूरत है. ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है 7th. आई डिवाइडेड 88,125 बाई ए नंबर. मैंने 88,125 को किसी नंबर से डिवाइड किया. इट मीन्स कि 88,125 आपके पास क्या है? डिविडियंट है. ठीक है, आई डिवाइडेड 88,125 बाई ए नंबर. एक नंबर से मैंने 88,125 को डिवाइड किया. मीन्स कि ये क्या है? हमारे पास डिविडियंट है. एंड गोट द आंसर 625. मतलब ये हमारे पास क्या है? कोशेंट है. क्योंकि डिवाइड का जो आंसर होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं. फाइंड दैट नंबर मीन्स कि हमें यहाँ क्या निकालना है कि हमने उसको किस नंबर से डिवाइड किया. मीन्स कि हमें क्या निकालना है? यहाँ पे डिवाइजर निकालना है. डिविडियंट हमें दे रखा है, कोशेंट हमें दे रखा है, डिवाइजर हमें निकालना है. हमें पता है कि डिविडियंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है बेटा. क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ क्या है? 0 है. तो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट 625 है, डिविडियंट हमें दे रखा है. ठीक है, डिवाइजर हमें निकालना है. लेफ्ट में कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगी. ठीक है, 88,125 को आप 625 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा बेटा? 141 आएगा. तो डिवाइजर आपका कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 141 आएगा. ठीक है, क्वेश्चन में डिविडियंट दिया हुआ है, कोशेंट दिया हुआ है, आपको डिवाइजर निकालना है. आपको ये बताना है कि इस नंबर को आप किस से डिवाइड करो कि कोशेंट 625 आ जाए. तो आप यदि 141 से 88,125 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 625 ही आएगा. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 4 फ्रेंड्स आर शेयरिंग ए फ्लैट. मतलब 4 दोस्त हैं, वो एक फ्लैट में रहते हैं. दे टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी. उनका जनवरी का टोटल खर्चा इतना है. हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट. तो एक आदमी मतलब एक जो उसका दोस्त है वो कितने पैसे देगा. भाई 4 लोगों को खर्चा इतना है तो आपको सिंपल सी बात है एक का खर्चा बताना है. ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 4 से ये नंबर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद 9th क्वेश्चन है. एट द बैंक मिस्टर मेहता टेक्स 97,500 फ्रॉम हर अकाउंट. मिस्टर मेहता है वो 97,500 रुपीज अपने बैंक से निकलवाता है. सी आस्क फॉर द मनी इन ₹50 नोट्स. वो मतलब वो जो मनी है ना, जो अमाउंट वो ले रहा है वो 50 रुपीज के नोट ही लेता है. तो हाउ मेनी नोट्स वुड द बैंक कलर गिव हर. तो इसमें है कि बैंक कलर उसको कितने नोट देगा. टोटल अमाउंट इतनी है, टोटल रुपीज कितने हैं, मतलब कितने रुपए के नोट है बेटा? 50 रुपीज के नोट है. आपको नंबर ऑफ नोट्स बताना है कि 50 के कितने नोट होंगे. तो इसमें भी 90, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको किसी से 200 रुपीज लेने हैं और आपको नोट कितने कितने के लेने हैं? आपको 50 के लेने हैं. तो आप कितने नोट लेंगे बेटा? 200 को 50 से डिवाइड करो. मीन्स कि 50 के कितने नोट लिए आपने? 4 नोट लिए. तो इसमें भी ये है कि 97,500 को आप क्या कर देंगे? 50 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है? 97,500. नोट्स आर 50 रुपीज. नंबर ऑफ नोट्स कितना हो जाएगा? 97,500 डिवाइडेड बाई 50. ठीक है, 1950 नोट्स हो जाएंगे. उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है. ए फ्रूट सेलर बोट 8,27,916 मैंगोज. एक फ्रूट सेलर है वो इतने मैंगो खरीदता है. इफ 198 मैंगोज आउट ऑफ देम आर रोटन. रोटन का मतलब सड़े हुए हैं. उसमें से 198 मैंगो कितने हैं? सड़े हुए हैं. एंड द रिमेनिंग पैक्ड इन 426 बास्केट्स.
बचे हुए को वो 426 बास्केट्स टोकरियों में पैक कर देता है। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बास्केट। आपको ये बताना है कि वन बास्केट के अंदर कितने मैंगोज हैं। ठीक है, टोटल मैंगो इतने हैं, इतने खराब हो गए। वो बचे हुए को पैक करता है, तो टोटल मैंगो में से जो मैंगो खराब हो गए उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, जो नंबर आता है उसको वो 426 बास्केट्स में पैक करता है, तो आपको वन बास्केट में बताना है कि कितने मैंगोज हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको कैसे किया। टोटल मैंगोज कितना है 8,27,916। रोटन मैंगोज कितना है 198। तो गुड मैंगोज कितने हो गए 8,27,916 में से आप 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच गया 8,27,718 मैंगोज बच गए। ठीक है, टोटल बास्केट्स कितनी है 426 है, तो मैंगोज इन वन बास्केट कितना हो जाएगा 8,27,718 को 426 से आप डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड आप रफ में सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड के क्वेश्चंस बहुत सारे आगे हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार यदि फिर नोटबुक में करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।